इजराइल हमास जंग तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म, जिसका जिक्र अभी मैं और सुरभि कर रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा अस्पताल हमले पर हिजबुल्लाह का बयान आ गया है। गाजा में इजराइल ने नरसंहार किया है, इस बात का जिक्र किया है हिजबुल्लाह ने अपने स्टेटमेंट में। गाजा अस्पताल हमले पर हिजबुल्लाह का बयान। हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि गाजा में इजराइल ने नरसंहार किया, लेकिन वहीं उधर अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल के इस हमले में शामिल होने के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में एक बड़ा गतिरोध आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। और गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद हमास के लीडर इस्माइल हानिया का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की इसके जरिए अपील की गई है। लोगों को घरों से निकलने का आह्वान किया गया है। इजराइल का सामना करने की गई है अपील हमास की तरफ से। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां हमास के 2 और कमांडर को ढेर कर दिया गया है। सोशल मीडिया एक्सपोज में आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि कैसे हमास के कई सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक इजराइल हमास को झटके दे रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हमास के संगठन में कौन कौन है, हमास काम कैसे करता है। इस्माइल हनीह राजनीतिक प्रमुख है, जिसका देखिए पूरा हमने चार्ट तैयार किया है। इस्माइल ने 2017 में लंबे समय के नेता खालिद मिशाल की जगह ली थी। कथित तौर पर हनीह 2020 से दोहा, कतर से काम कर रहा है, क्योंकि मिस्र ने गाजा के अंदर और बाहर हनीह के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा रखा है। हनीह के बाद दूसरा बड़ा नेता है याह्या निहवार सिनवार जुड़िया और सामरिया में हमास का जिला प्रमुख है। गाजा में हमास का प्रमुख है और हमास विदेशी आतंकी सेल का भी प्रबंधन करता है। कैदियों को लेकर भी फैसले यही लेता है। हमास आंदोलन चला रहा है। और इसके बाद तीसरा बड़ा चेहरा है मोहम्मद दाइफ, मिलिट्री विंग का कमांडर है, अल कसम ब्रिगेड का सदस्य है। हमास का प्रशासन यही चलाता है। तो किस तरह से हमास के ऊपर जो कमांडर्स हैं वो इस पूरे संगठन को ऑपरेट करते हैं, इसका पूरा खाका इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, इजराइल और हमास युद्ध के बीच एक बार फिर रूस यूक्रेन की जंग भी भड़कती नजर आ रही है। अब आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज दिखाने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने यह वार किया है। यूक्रेन बॉर्डर पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे ये रूसी सैनिक। एक और बड़ी खबर, जहां रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में 2 हवाई अड्डों पर मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल दागा है। अमेरिका से मिले टैसैम्स मिसाइल 2 2 जगहों पर किस तरीके से यह वार किया गया, वही तस्वीर आपके सामने। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि भी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन ने रूस के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। एफपीवी ड्रोन से बरबोव में वहां के गांव के पास मार गिराया है ये विमान। फ्रंट लाइन पर सैनिकों ने विमानों को मार गिराया है। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन ने हासिल की ड्रोन पर हमले की अत्याधुनिक तकनीक। रात के अंधेरे में भी ड्रोन पर किए मशीन गन से हमले। रूस के हवाई हमले में कई ड्रोन्स मार गिराए गए। खार्कोव में रूस के साथ जंग में यूक्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को फ्रांस से मिले कई सैन्य वाहन भी उड़ा दिए हैं। बोकोवे और साथ ही एरी समेत कई मिलिट्री व्हीकल्स पर ड्रोन से वार को लेकर खबरें मिल रही हैं।